चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें, बट पता नहीं बच्चे भी खुश नहीं होते जब तक ये चीज़ें ना बने। अफ्तारी टाइम से बन गई थी, बच्चे और हस्बैंड बाहर बैठ के थे अफ्तारी के लिए। माशाल्लाह से मैंने इनको चीज़ें सर्व की गरमा-गरम और इन सब ने बहुत एंजॉय करके खाई। मैंने और मेरे हस्बैंड ने फ्रूट चाट के साथ स्टार्ट लिया था और शामी रुमाइमा को इस तरह मैंने प्लेट्स बना दी थी और साथ फ्रूट चाट भी दे दी थी। अफ्तारी की, अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया और बस फिर अफ्तारी करने के बाद फिर अब बारी थी डाइनिंग टेबल की। अच्छा, एक मज़े की आपको बात बताती हूँ, मुझे ना इस तरह कटिंग बोर्ड पर फ्रूट्स या वेजिटेबल कटिंग करने नहीं आते थे। आज तो मैंने कहा कि आज तो मैं कटिंग बोर्ड पर ही कटिंग करूँगी, ऐसा कौन-सा काम है जो मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया और सारे फ्रूट्स को पहले कट करके ना इसने कटिंग बोर्ड पे कटिंग करना शुरू कर दिया। और वही बात है, जो काम हम नहीं करते हमें वही मुश्किल लगता है, जो काम हम करना शुरू कर दें वो हमें नहीं मुश्किल लगता। मुझे पहले 2-3 बस हिम्मत करनी चाहिए हर काम के लिए, अल्लाह पाक हिम्मत देते हैं, कोशिश करें, किसी भी काम से डरें नहीं, कोई भी काम हमसे बड़ा नहीं है। अगर दिल किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज मैंने बहुत दिन बाद पकौड़े बनाए थे क्योंकि जब से रोज़े शुरू हुए हैं 3-4 दफ़ा पकौड़े बने थे और उसके बाद मैंने बस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? रोज़े कैसे जा रहे हैं आप सबके? मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो याद है अपने वो रोज़े जो मैंने गर्मियों में रखे थे, सख्त गर्मियों में, जून, जुलाई, अगस्त के रोज़े। इतने बड़े दिन होते थे और सारा दिन भूखा प्यासा रहना, भूख फिर भी कंट्रोल हो जाती थी, प्यास तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती थी। तब मुझे याद है मैं कॉलेज जाया करती थी और इतने बड़े दिन होते थे, पढ़ाई का भी बर्डन होता था और साथ प्यास को कंट्रोल करना, और माशाल्लाह उस टाइम भी मैं सारे रोज़े रखती थी। पर अल्लाह पाक ने तब भी हिम्मत दी हुई थी और अब तो माशाल्लाह दिन इतने ठंडे दिन हैं और छोटे दिन हैं तो माशाल्लाह पता ही नहीं चलता टाइम का, टाइम गुज़र जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, एक मज़े की आपको बात बताती हूँ, मुझे ना इस तरह कटिंग बोर्ड पर फ्रूट्स या वेजिटेबल कटिंग करने नहीं आते थे। आज तो मैंने कहा कि आज तो मैं कटिंग बोर्ड पर ही कटिंग करूँगी, ऐसा कौन-सा काम है जो मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया और सारे फ्रूट्स को पहले कट करके ना इसने कटिंग बोर्ड पे कटिंग करना शुरू कर दिया। और वही बात है, जो काम हम नहीं करते हमें वही मुश्किल लगता है, जो काम हम करना शुरू कर दें वो हमें नहीं मुश्किल लगता। मुझे पहले 2-3 फ्रूट्स काटते हुए मुश्किल हुई, पर जब मैंने काटना शुरू किया तो मुझे उसमें मज़ा भी आ रहा था और माशाल्लाह फिर ज़्यादा सफाई भी आ रही थी कटिंग में और मैंने ईज़िली कटिंग भी कर लिया जैसे आप देख रहे हैं। बस हिम्मत करनी चाहिए हर काम के लिए, अल्लाह पाक हिम्मत देते हैं, कोशिश करें, किसी भी काम से डरें नहीं, कोई भी काम हमसे बड़ा नहीं है। और इसी तरह मैंने भी आज कोशिश की और शुक्र है अल्लाह पाक का, देखिए मैंने कितने अच्छे फ्रूट्स कट किए हैं, इक्वल सारे एक जैसे फ्रूट्स कटिंग हुए। एनी हाउ, आज रमज़ान का माशाल्लाह से 11वां रोज़ा था, 11वीं इफ्तारी की मैं तैयारी कर रही थी। आज संडे था और मेरे दोनों बच्चों का रोज़ा था, शामी रुमाइमा का माशाल्लाह आज रोज़ा था क्योंकि आज दोनों घर पर थे, आज स्कूल नहीं जाना था। तो आज सारी उनकी फ़रमाइश की ही चीज़ें बनी। पहली उनकी फ़रमाइश थी कि मामा फ्रूट चाट बनानी है, दूसरी उनकी फ़रमाइश थी कि फ्राइड चीज़ें बनानी हैं। और बच्चों की तो जैसे आदत ही हो गई है, जब तक फ्राइड चीज़ें ना घर बनी हों, तो बच्चे तो समझते हैं कि रोज़ा है ही नहीं। और बस फिर क्या, मैंने तो आपको अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि जितनी हम तली हुई चीज़ों को अवॉइड करेंगे, उतनी जल्दी ही हम वेट लॉस कर सकेंगे। सारा दिन भूखे रहकर इफ्तारी टाइम अगर हम ज़्यादा सारी तली हुई चीज़ें खा लें, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, इससे हमारा वज़न कभी भी कम नहीं होगा। अगर हमारे माइंड में ये चीज़ है ना कि सारा दिन भूखे रहेंगे और खैर है कोई बात नहीं, इफ्तारी टाइम पकौड़े भी खा लो, ये भी खा लो, तली हुई चीज़ें खा लो, तो बिल्कुल भी हमारा वज़न नहीं कम होगा बल्कि मज़ीद बढ़ेगा। इसलिए मैंने इस दफ़ा कढ़ाई में इतना ऑयल डाला ही नहीं था। बस जितना डाला उतना ही इस्तेमाल किया और वापस मैंने कढ़ाई साफ़ करके रख दी थी। आज मुझे फिर पैन में ऑयल डालना पड़ा और मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल डाला था, जिसमें आज सिर्फ़ रोल मैंने फ्राई किए थे और फ्राई करने के बाद मैंने वापस ऑयल बॉटल के अंदर डाल दिया और पैन को धोकर रख दिया था। तो बस क्या करूँ, अगर फ्राइड चीज़ें बनेंगी तो लाज़मी सी बात है फिर मेरा भी दिल करता है खाने को, इसलिए फिर मैंने सिर्फ़ अवॉइड ही की हैं ये चीज़ें। लास्ट टाइम भी ना मुझे याद है मेरे बच्चे ना आखिरी अशरे में जाके बीमार हो गए थे, इनका गला ख़राब हो गया था तली हुई चीज़ें खाने की वज़ह से, क्योंकि ये तो ऊपर पानी पी लेते हैं, बच्चे तो परहेज़ करते ही नहीं हैं। सिंपल सी फ्रूट चाट मैंने बनाई थी। सारे फ्रूट्स कटिंग करने के बाद मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च डाली थी और थोड़ा-सा नमक डाला था। आज फर्स्ट टाइम मैंने फ्रूट चाट में नमक ट्राई किया है, अच्छा लग रहा था, नॉट बैड। और साथ मैंने 2 चम्मच चीनी के भी शामिल कर लिए थे। आज जितना फ्रूट घर पड़ा था मैंने सबकी ही फ्रूट चाट बना ली थी। स्ट्रॉबेरी नहीं पड़ी हुई थी, अगर स्ट्रॉबेरी पड़ी होती तो फ्रूट चाट और मज़े की बनती। चलें कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉबेरी भी आ जाएगी। पहली चीज़ तो बच्चों की फ़रमाइश पे बन गई फ्रूट चाट और दूसरी चीज़ बच्चों की फ़रमाइश पे बन रही है रोल। आलू के ये रोल थे, मैंने रेडीमेड ही लिए थे बाज़ार से बने हुए। लास्ट ईयर मैंने घर पर ही बनाए थे। इस साल तो बच्चों के पेपर भी थे रमज़ान में और दिन बहुत छोटे हैं, इसलिए इतना कुछ बन ही नहीं रहा, ना टाइम मैनेज हो रहा है। आज मैंने आधे रोल आज बनाए हैं, आधे रोल मैं कल बनाऊँगी। और थोड़े से मैंने ऑयल में ये चीज़ें फ्राई की थी, जैसा कि आप पैन में देख सकते हैं, पैन में ऑयल ऊपर तक नहीं है, बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया था और उसी में मैंने चीज़ों को फ्राई कर लिया था। मैंने अपने लिए बेसन का चीला भी बनाया था, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले अपनी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैंने नहीं शेयर की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी।
और जी फिर मैंने रोल फ्राई करने के बाद रोल को मैंने खुश्क भी किया था कि मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह खुश्क किया था। आप सब सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं, कि आप लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो पर आए हैं। अगर फ़र्स्ट टाइम वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ये कहना तो फ़िज़ूल है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देख के भाग जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना, ना ही वीडियो को लाइक करना है। एनी हाउ आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, अगर दिल किया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज मैंने बहुत दिन बाद पकौड़े बनाए थे, क्योंकि जब से रोज़े शुरू हुए हैं 3-4 दफ़ा पकौड़े बने थे और उसके बाद मैंने बस पैन को धोकर रख दिया था और आज मैंने फिर पकौड़े बनाए, क्योंकि आज बच्चों की फ़रमाइश थी पकौड़े खाने की, इसलिए फिर बच्चों की फ़रमाइश की वजह से मैंने बनाए थे। मैंने सिर्फ़ आधा पकौड़ा खाया था इफ्तारी टाइम और आधा रोल खाया था। फ्रूट चाट मैंने बॉल भर के खाया था और साथ इफ्तारी के बाद मैंने अपने लिए बनाया था बेसन का चीला। ये थी मेरी वेट लॉस इफ्तारी और बस यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं मज़ेदार से पकौड़े। पता नहीं किसने ये रिवाज बनाया था कि इफ्तारी टाइम तली हुई चीज़ें खानी हैं। अगर मेरे ख़्याल से अगर हम इफ्तारी टाइम रोटी सालन खाएँ, हेल्दी फूड खाएँ तो कभी भी हमारा वेट गेन नहीं होगा। ये तो अनहेल्दी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें, बट पता नहीं बच्चे भी खुश नहीं होते जब तक ये चीज़ें ना बनें। इफ्तारी टाइम से बन गई थी, बच्चे और हस्बैंड बाहर बैठ के थे इफ्तारी के लिए। माशाल्लाह से मैंने इनको चीज़ें सर्व की गरमा-गरम और इन सब ने बहुत एंजॉय करके खाई। मैंने और मेरे हस्बैंड ने फ्रूट चाट के साथ स्टार्ट लिया था और शामी रुमाइमा को इस तरह मैंने प्लेट्स बना दी थी और साथ फ्रूट चाट भी दे दी थी। इफ्तारी की, अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया और बस फिर इफ्तारी करने के बाद फिर अब बारी थी डाइनिंग टेबल क्लीन करने की। यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रही हूँ। मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बताइएगा कि मेरा आज इफ्तारी का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।